कि आकाश के आराधना के चक्रों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, तभी यह लड़ाई सफल होगी। अशोक जी चौधरी बार बार कोशिश कर रहे, हम लोगों को जागृत कर रहे, गांव गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी जाति के नाम पर बांटे जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर बांटे जाते हैं, कभी किसी और मुद्दे को लेकर रास्ता भटका दिए जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपने भगवान को तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में बांट दिया, आकाश को बांट दिया, धरती को बांट दिया, लेकिन इस इंसान को मत बांटिए। ये इंसान बचने वाला नहीं है। ये इंसान एक नई सोच लेकर शुरुआत की। अब बात जब बीकानेर की आती है तो हमें थोड़ा दुख होता है, क्योंकि हम बॉर्डर के पास से खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर फसल बीमा नाम का लोगों ने नाम सुन रखा है। पैसा तो शायद ही किन्हीं किन्हीं लोगों ने, जो बड़े लोग नेताओं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा। बाकी फसल बीमा नाम वहां पर जीरो है। हम बार बार अशोक जी से 2019 लास्ट में जुड़े थे, कोरोना काल में बच्चे थे पढ़ने वाले और ये पढ़ाते थे, उस समय जुड़ गए और हमें बातें अच्छी लगी तो हम फॉलो करने लगे। आज हम बीकानेर से चलाकर सिर्फ लोगों ने हमें ये भी कहा, बीकानेर में एक जनसभा हुई थी, शानदार जनसभा हुई थी। हम उस जनसभा से वापस गए तो यहाँ MP बुरानिया सर और कविता जी भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने हमें कहा कि आप जहाँ गए थे वह भीड़ हजारों की थी। हमने कहा फिर आपका नजरिया गलत था, आपने सही से देखा नहीं। वो हजारों की भीड़ नहीं थी, वो लाखों की क्रांति के लोग थे, वो एक एक आदमी क्रांतिकारी था। हमें तो ऐसा विश्वास है, बाकी आप मानो या ना मानो, हमें क्या करना। लेकिन फिर हम लोगों ने उसे दोबारा समझाया कि वो भीड़ कम नहीं थी, हम वो लोग नहीं हैं जो छोटे छोटे टेंट लगाकर उठकर चल देंगे, बल्कि हम वो लोग हैं जो लोगों का दिल जीतकर दिल पर सच्चाई की लकीर खींच देंगे, जो आने वाली सदियों तक मिटाने में टाइम लगेगा आप लोगों को। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने आप को पूर्ण आहुति के रूप में तन, मन और धन से त्याग दीजिए इस काम के अंदर। फसल बीमा कंपनी ये सोचती है बार बार, अभी अशोक जी ने पीछे एक बार मेरे में मुद्दा उठाया था कि लोगों के 2-2 रुपए आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारी जमीन खराब होगी, हमारा पट्टा सही होगा नहीं, या हमारी कोई कमी रह गई होगी, इसलिए 2-2 रुपए आ रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था। फसल बीमा कंपनी ये चाहती है, उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती, वो ऐसा चाहती है कि हम इन किसानों का हक खा जाएंगे। लेकिन हम उनको आज इस जयपुर की राजधानी से बता देना चाहते हैं कि ये वही किसान हैं, ये वही लोग हैं जो मिट्टी में दबे हुए बीज से अनाज पैदा कर रहे थे। आप कभी नहीं खा सकते इनका हक, ये छूना जानते हैं। अब लोग कहते हैं कि आपको जयपुर में प्रदर्शन करने की, जयपुर में धरना देने की क्या जरूरत थी। हमने उनसे कहा कि हमें छाती पर चढ़कर बोलने की आदत है, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते, हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। किसान कौम ने अपने प्राण त्यागे अपने बच्चों के लिए, खून पसीना बहाया खेतों में, तब जाकर ये किसान के बच्चे अपना हक छीनने के लिए शिक्षा लेकर तैयार हुए। अब एक बात आती है गौशालाओं को लेकर, हमारे पशुओं को लेकर, बछड़ों को लेकर। आप सब लोग वाकिफ हो, बुजुर्ग लोग देखते होंगे, हम तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़े नेताओं के काफिले गुजरते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे पशुओं की कैसे गाड़ियां टच कर जाती, जबकि वो सोचते नहीं कि उनके घर में अगर उनका बच्चा भी पल रहा है तो गौ माता के दूध से पल रहा है, और ये गौ माता किसान की। आपको कोई अधिकार नहीं है, और आज नहीं तो ये लड़ाई क्रांति का रूप लेते लेते चाहे हमें 50 साल गुजर जाए, हमारी पीढ़ियां लग जाए, लेकिन ये हक तो हम छीन कर रहेंगे। आप चैलेंज करके जाते इस राजधानी से। उसके बाद देखिए, कहते हैं कि 100 बकना और 1 लिखना बराबर होता है। और मैं आपसे एक निवेदन यही करता चाहता हूं कि अगर आप अभिनव राजस्थान पार्टी से दिल से जुड़ गए हो तो लिखने की शुरुआत कर दीजिए, चाहे कुछ भी लिखना आए आपको। क्योंकि ये लिखना इसलिए जरूरी है कि पीछे हमारे अभिनव के साथियों ने एक साथ लेटर लिखना शुरू किए थे, और वो लेटर इतने कारगर साबित हुए कि जो गोचर भूमि थी उसको नरेगा से जोड़ दिया गया है। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो कागजों में जोड़ने का काम ना करे, बल्कि वो जमीनी स्तर पर काम करे, वरना यह अभिनव साथी रुकने वाले नहीं है। हम अपना हक किसी को न खाने देंगे, न छीनने देंगे, न कुछ और करने देंगे। क्योंकि अशोक जी, आप सबको पता होगा, वैसे भी आप बहुत पहले से जुड़े, और मैं भी बता देता हूं जैसा मुझे पता है, ये MBBS रह चुके हैं, डॉक्टर रह चुके हैं।
IAS रह चुके हैं। तो डॉक्टर को पता होता है कि बीमारी की जड़ कहाँ होती है, और वो सब उनको पता है, इसलिए उनके पास शिक्षा है। इंसान को तो दबाया जा सकता है कभी भी, लेकिन उसके विचारों को, उसकी सोच को ये सरकार कभी ही नहीं दबा सकती, या वादा करके जाते हैं इससे। आज इस तपती 50 से 55 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर अगर कहीं बॉर्डर से बाड़मेर के पास से, कहीं खाजवाला विधानसभा से, कहीं जोधपुर से, कहीं ओसिया से, कहीं अनेकों साथी पधारे, इस गर्मी में अगर पधारे तो आप ये निश्चित सोच लीजिए कि ये भीड़ करने के लिए पधारे हुए लोग नहीं है। ये मानव क्रांति है जो अभिनव क्रांति के रूप में निखर कर आगे आएगी। और अगर कोई चाहता है, सोशल मीडिया का जमाना है, गांव में बैठे लोग भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, अगर वो लोग चाहते हैं तो हमारी बातें रिकॉर्ड करके रख ले। हम आपसे वादा करते हैं कि ये फसल बीमा लेकर रहेंगे और अभिनव क्रांति लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी होगा। उसके बाद बात आती है वार्ड सभा की, वार्ड पंच के मान सम्मान की। तो गांव में हम लोग देखते हैं चुनाव होते हैं, तब हम लोग भाग भाग कर उन लोगों के पीछे चलते हैं, और सरपंच का चुनाव होने के बाद वार्ड पंचों की ऐसे मारामारी होती है कि वो वार्ड पंच बन गया, वो बन गया, वो बन गया। लेकिन शायद वो वार्ड पंच, जहां तक मैंने मेरी समझ में देखा है, वो वार्ड पंच एक सिर्फ सफेद कागज होता है जो 50 पैसे और 40 पैसे का आता है, क्योंकि वार्ड पंच कभी गांव में आज तक ना खुल के बोला है, और ना शायद इसी प्रकार से चलेंगे तो आगे बोलेंगे। लेकिन अशोक जी ने शुरुआत की, और अभिनव राजस्थान पार्टी यह चाहती है कि वार्ड पंचों को समान मिले। अशोक जी ने हमें, एक बार हम 4-5 लोगों के साथ मिले थे, तब इन्होंने हमें बताया था कि ना सरपंच बड़ा, ना MP बड़ा, ना MLA बड़ा, जबकि सबसे बड़ा होता है वार्ड पंच। होता है या नहीं होता? आप तालियों से बता दीजिए कि वार्ड पंच बड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि वार्ड पंच भी हमारा साथ दे, आगे आए, उनके मान सम्मान में हम कभी कमी नहीं आने देंगे। हम पहले बच्चे थे, अब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन